रथ सामने द्वार पर लगा हुआ था। भगवान ने एक पैर अपना रथ के ऊपर रखा, दूसरा हाथ रखा और भगवान जाने ही वाले थे, रथ पर बैठने ही वाले थे। उसी समय जब उस अश्वत्थामा ने आज ब्रह्मास्त्र छोड़ा तो किसके ऊपर छोड़ा? उत्तरा के ऊपर। और उत्तरा के ऊपर जैसे ही ब्रह्मास्त्र छोड़ा तो उत्तरा आज घबराई, उसका गर्भ जलने लगा और आज दौड़ती हुई चिक्कार करती हुई आई, पाहि पाहि महायोगेन देव देव जगतपते नान्यहम त्वयं पश्चे यत्र मृत्यु परस्परम। हे प्रभु मुझे बचाओ, हे भगवान मुझे बचाओ, मेरा गर्भ जल रहा है, मुझे बड़ी वेदना हो रही है। और जब दौड़ती उत्तरा आई, सबने देखा ये क्या हुआ, तो देखा तो ब्रह्म अस्त्र का संधान अश्वत्थामा ने किया है। आज प्रार्थना करने लगी भगवान से, क्योंकि अब बचाने वाला कोई नहीं, बचाने वाले केवल और केवल कौन है? बिहारी जी। यहां भक्ति पुष्ट होती है उत्तरा की। अगर हम देखें, एक तरफ है कुंती, एक तरफ है द्रौपदी और एक तरफ है उत्तरा। ये तीनों कौन है? द्रौपदी की सास कौन है? कुंती मैया। और इधर जो द्रौपदी है वो इधर उत्तरा की सास है। तो तीनों, अगर हम तीनों को देखें कि तीनों की भक्ति किसकी पुष्ट है तीनों में से, तो सबसे पक्की भक्ति किसकी है? उत्तरा की। कि जो बात कुंती नहीं समझ सकी, जो बात द्रौपदी नहीं समझ सकी, वो आज उत्तरा समझ गई। क्योंकि जब महाभारत का युद्ध होने वाला था, पांडव पुत्र कुंती मैया के पास में आशीर्वाद लेने आए थे। ध्यान से सुनना, आशीर्वाद लेने आए तो आशीर्वाद तो दे दिया, लेकिन कहा कि यदि भगवान तुम्हारा साथ छोड़ दे तो तुम्हें विजय से प्राप्त नहीं हो सकती। लेकिन भगवान की तो प्रतिज्ञा है कि मैं जिसे एक बार पकड़ लेता हूं उसे कभी भी छोड़ता नहीं हूं। तो कुंती मैया का विश्वास डगमगाया है यहां पर कि तुम्हारा साथ छोड़ दे तो। अरे जब तुम्हारा साथ ही कृष्ण भगवान ने कर लिया तो साथ छोड़ने वाली बात कैसे आ गई? तो कुंती मैया की भक्ति डगमगाई है। और द्रौपदी, जब द्रौपदी का दुशासन के द्वारा चीर खींचा जा रहा था तो द्रौपदी चाहती तो सीधे भगवान को पुकार लेती, लेकिन भगवान को नहीं पुकारा द्रौपदी ने। सबसे पहले भीष्म के पास गई, धृतराष्ट्र के पास गई, गुरुदेव के पास गई, अपने पतियों के पास गई, सबके पास गई, लेकिन किसी ने, बताओ, किसी ने उसकी मदद की? क्या कोई सहयोग करने वाला था? अरे भीष्म जैसा सत्यव्रती ब्रह्मचारी, वो भी वहां पर बैठे रहे, देखते रहे, तमाशा देखते रहे, लेकिन द्रौपदी को बचाने वाला कोई नहीं था। सभी ने अपनी नजरें झुका ली। तब द्रौपदी को याद आया कि अब कोई साथ नहीं देगा, अब साथ देगा तो केवल और केवल मुरली वाला ही देगा। अब तो साड़ी जैसे ही दुशासन खींच रहा है वैसे हाथ जोड़ लिए और मुरली वाले को पुकार रही कि हे प्रभु अब तो बचा लो, अब तो मेरी लाज जा रही है, हे प्रभु अब तो मुझे बचाओ, मैंने अब सब कुछ तेरे हाथों में सौंप दिया है। हे प्रभु अगर आप द्वारका में बैठे हो तो द्वारका से जाओ, अगर आप इस सभा में मौजूद हो आप इस सभा से मेरी रक्षा करो, अरे कुछ ना कुछ तो आप करो, अब तो मेरी लाज जा रही है। पहले केस खिंचाई के पाछे बढ़ायो चीर, पहले तो केस खिंच गए और पाछे बढ़ायो चीर, और आवत लाज गवाई के आखिर जात अहीर। हे कन्हैया आप तो पधारो। भगवान आए और भगवान ने एक तरफ से दुशासन साड़ी खींच रहा है, दूसरी तरफ से भगवान साड़ी चीर बढ़ा रहे हैं। बंधुओं मैंने कल आपसे कहा था कि 24 अवतार तो हुए ही, लेकिन 25वां अवतार आज वस्त्र अवतार के रूप में भगवान का हुआ। आज सारी बीच नारी है कि नारी ही की सारी है, सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। कुछ समझ नहीं आया कि द्रौपदी है कि साड़ी है। भगवान थान के थान देते जा रहे हैं, थान के थान देते जा रहे हैं। बताओ ये भगवान है या भगवान का अवतार है? ये तो भगवान का अवतार है वस्त्र के रूप में। तो एक अवतार भगवान का यहाँ भी बताया है, संतों ने बहुत इस पर व्याख्या हुई है, तो वो यही कहते हैं कि यहाँ पर भगवान का वस्त्र अवतार भी हुआ है। जरा प्रेम से बोलिए ना एक बार, बोलिए वस्त्र अवतार भगवान की। और चीर बढ़ाया है, पुकारा कब? अंत में। चाहती तो द्रौपदी पहले पुकार लेती, लेकिन ये गलती उत्तरा ने नहीं की बंधुओं। ये गलती जो कुंती ने की, जो द्रौपदी ने की, वो गलती उत्तरा ने नहीं की। उत्तरा अगर चाहती तो कहती, अपनी सास के पास जाती कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है, बोलती ना। गर्भवती थी तो सबसे पहले सास से कहती,
सास से नहीं कहती तो किसी से तो कहती, द्रौपदी से कहती, कोई ना कोई से तो बात होती, लेकिन सीधे किसके पास पहुंची? सीधे पहुंची केवल और केवल भगवान के पास। सीधे पहुंची और जाकर के भगवान के चरणों में बैठ गई। हे प्रभु मेरी रक्षा करो, मेरा गर्भ जल रहा है। तो भगवान ने देखो क्या लीला यहाँ पर की है, एक अंगुष्ठ के मात्र रूप बनाया और रूप बना करके आज गर्भ में प्रवेश हुआ। और जैसे ही प्रवेश हुआ आज ब्रह्मा अस्त्र से यहाँ पर रक्षा की है और रक्षा की। आज भगवान भी हैं गर्भ में और भक्त भी हैं। भक्त कौन? परीक्षित जी महाराज। और भगवान कौन? स्वयं मुरली वाले। आज परीक्षित जी महाराज ने दर्शन कर लिए भगवान के गर्भ में। बताइए उत्तरा का क्या गर्व होगा, क्या भाग्य होगा जो आज भक्त और भगवान उस माता की गोद में, माता के कोख में पल रहे हैं, दोनों एक साथ। वो परीक्षित धन्य है वो जिसने गर्भ में ही भगवान के दर्शन कर लिए। बंधुओं नाम तो उसका उत्तरा हुआ, लेकिन उसकी भक्ति जो उत्तरोत्तर बढ़ती गई, उसी के गर्भ में भगवान आते हैं। बंधुओं उत्तरा समझ गई कि आखिरकार बचाने वाला है, अगर मुझे कोई संभालने वाला है तो केवल और केवल कौन है? बांके बिहारी। इसीलिए तो बिहारी जी के पास दौड़कर आई, विनती की, रक्षा की। और अश्वत्थामा ने फिर यहाँ पर बुरा कार्य किया, क्योंकि उसे मद, उसे अहंकार आ चुका था। बंधुओं जीवन में कभी भी किसी का बुरा नहीं करना। यदि थोड़ा भी आपको लगे कि मैं अपने द्वारा किसी का बुरा करने जा रहा हूं, एक कदम भी हम बढ़ाएं, तो बंधुओं समझ जाना, क्योंकि कभी भी किसी का बुरा करने आप जाओगे तो सबसे पहले बुरा किसका होगा? इस कथा का संदेश ये है कि जैसे बुरा किया अश्वत्थामा ने, ऐसे कभी भी ध्यान रखना किसी का भी बुरा मत करना। ईर्ष्या ऐसी है कि ईर्ष्या कहीं ना कहीं हमें दुख देती है और उस मार्ग पर प्रेरित करती है, उस मार्ग पर चलाती है, जिससे कि हमें बाद में पछताना पड़ता है। किसी ने कहा है कि समझ जाना हर कदम को उठाने से पहले, सुनना ध्यान से, कि समझ जाना हर कदम को उठाने से पहले, थक ना जाना कहीं मंजिल को आने से पहले। और तेरे सीने में भी एक दिल धड़कता है पगले, सोच लेना किसी का दिल दुखाने से पहले। किसी का दिल दुखाने से पहले जरा एक बार सोच लेना प्यारे, कि अपने द्वारा किसी का बुरा ना हो। अरे कितना लोग सोचते हैं कि मैं इसका बुरा कर दूं, ये तो मुझसे आगे बढ़ता चला जा रहा है, इसके पास तो इतना माल है, इतना पैसा है, लेकिन वो ऊपर बैठा बैठा मुस्कुराता है। वो कहता है कि तू सोच, तू खूब सोच, तू इसको गिराएगा, लेकिन मैं भी पक्का यहाँ पर बनकर बैठा हूँ अपने भक्त के लिए, इसको गिरने नहीं दूंगा। मुस्कुराते हैं ऊपर से, मैं इसको गिरने नहीं दूंगा। लोग टांग खींचते हैं, लेकिन जिसको मंजिल पर पहुंचाना रहता है उस पर भगवान जी कृपा करते ही है। तो मेरा यहाँ कथा कहने का उद्देश्य यही है कि यहाँ पर बस अब आप उस बातों का स्मरण करो, उन बातों को ध्यान रखो, कभी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। हो चुकी है पीर पर्वतों से पिघलनी चाहिए और हिमालय से फिर एक गंगा निकलनी चाहिए। हो चुकी है पीर पर्वतों से पिघलनी चाहिए, हिमालय से फिर एक गंगा निकलनी चाहिए। अरे मनोरंजन करना मेरा मकसद नहीं, मैं तो ये सोचता हूँ कि बस तस्वीर बदलनी चाहिए। मेरा तो यही बस उद्देश्य है कि बस आप भगवान से जुड़े रहें, भगवान की कथा से जुड़े रहें। तो भगवान जिसके रक्षक होते हैं फिर उनका कोई बुरा नहीं कर सकता। अब यहाँ पर उत्तरा की रक्षा करके परीक्षित को बचाया।